हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक एज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स. यानी प्लेट्स के बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा. किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस कंडीशन में कब कितना होगा जब उसकी प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी विड्थ का रख दिया जाता है ना. तो चलिए डिस्कस करते हैं. ठीक, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कंसीडर किया जिसकी प्लेटें P1 और P2 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose plates are P1 and P2 and each plate has area कैपिटल A. यानी हर प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो एरिया है वो क्या है, A है. पहले वाले प्लेट का कनेक्शन हम इलेक्ट्रिक सोर्स से करते हैं जबकि दूसरे वाले प्लेट का कनेक्शन हम और से कर देते हैं. ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d. एंड क्या है, लेट अस कंसीडर, क्या अब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज अगर दिया जाएगा बाय इलेक्ट्रिक सोर्स, then this plus q charge will be distributed uniformly on the first plate and it will be on inner side, and by induction minus q charge will be generated on second plate as negative charge. Okay, अब क्या किया जाए, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर टी विड्थ और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया. एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसमें प्लेस्ड कर दिया जाए जिसका विड्थ जो है, क्या किया जाए, इसका विड्थ हम टी लेते हैं, स्मॉल टी है ना, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कंसीडर करते हैं, के. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और टी विड्थ का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें प्लेस्ड कर दिया गया और बाकी के स्पेस में क्या है, एयर है. ठीक, एयर में मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E0 है और इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है. इनका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर. ठीक है ना, ये हो गया. अभी तक स्टूडेंट हमने क्या कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर ए parallel plate capacitor whose plates are P1 and P2 are placed at a small distance d from each other. दोनों प्लेटों को d डिस्टेंस पे एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है. फर्स्ट प्लेट का कनेक्शन इलेक्ट्रिक सोर्स से एंड सेकंड प्लेट का अर्थ से कर दिया गया है ना, और प्लेट के बीच में जो है एयर है. इसके बाद क्या किया गया, टी विड्थ का यानी टी मोटाई और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन प्लेटों के बीच में प्लेस्ड कर दिया गया. अब जो एयर है कितना, देखिए अगर टी विड्थ में क्या है, यह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया तो डी माइनस टी विड्थ में क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा ना, और टी में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कहिए या स्लैब कहिए, प्रेजेंट होगा. ठीक है ना. अब स्टूडेंट, अब आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेटों के बीच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे ना. वेर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर ईच प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, इस वाले पे पॉजिटिव रहेगा, इस वाले पे नेगेटिव रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा, ठीक है ना। तो ये प्लेटों के बीच में कब, जब प्लेटों के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम हो, और यही क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा। कब, जब प्लेटों के बीच का मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, उस कंडीशन में। तो चलिए ये चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, थ्योरी में हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो हम यहाँ से कंसीडर करते हैं, ठीक है। कहाँ से, लेट E नॉट एंड E बी द इंटेंसिटी ऑफ, चलिए लिख ही देते हैं, लेट ए पैरेलल, लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor whose plates P1 and P2 are at distance, whose plates P1 and P2, whose plates P1 and P2, whose plates are P1 and P2, each having area A and distance between the plates, distance between the plates, है ना। ये कंसीडर कर लिया गया। बाकी पूरी थ्योरी चलिए देखते हैं। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d, ओके। लेट a dielectric slab of width t and dielectric constant k is placed between the plates, ओके। देन क्या होगा, एयर इज प्रेजेंट, देन एयर विल बी प्रेजेंट इन d minus t distance between the plates, ठीक है ना। d माइनस टी डिस्टेंस में एयर प्रेजेंट होगा। अब क्या करें, मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे एयर में E नॉट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में E है। लेट E नॉट एंड E बी द magnitude of intensity of electric field in air and dielectric slab between the plates, then क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब मान लिया जाए कि एयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है V1 है, और जो टी विड्थ में पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। इफ V1 and V2 are the potential difference in air and
एंड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन बाय द फॉर्मूला, देन बाय द फॉर्मूला, ये दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, सॉरी देन ये फार्मूला बाद में अभी यूज करेंगे। देन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है। क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, देखिए D माइनस टी रीजन में एयर है, और एयर में देखिए E इज इक्वल टू वी अपॉन डी वाला फार्मूला चलता है ना, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी आएगा। अब एयर की बात करेंगे तो एयर कितने डिस्टेंस में है, D माइनस टी डिस्टेंस में, और वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट है, तो V1 का वैल्यू निकालेंगे क्या मिलेगा, E नॉट इंटू डी माइनस टी। यही स्लैब में, स्लैब कितने विड्थ का है, T, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, इसके लिए V2 अगर निकालेंगे तो E इंटू टी होगा, ठीक है ना। तो V1 का मान ये मिल जाएगा, V2 का मान ये मिल जाएगा। इन वैल्यूज को रखा जाए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन ना हो तो इसको फर्स्ट, सॉरी इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन 1 2, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ना मानिए 3, अभी इधर मानते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 का मान E नॉट इंटू डी माइनस टी, और V2 का मान क्या होगा, E इंटू टी। इसको इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन क्या 1, 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल ई नॉट का वैल्यू रखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक। अब क्या होगा, आप जानते हो सिग्मा का वैल्यू क्यू अपॉन होता है, V इज इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन, सिग्मा की जगह रखिए क्यू अपॉन है, क्यू पर ए नीचे आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस यहाँ क्यू ए नीचे आ जाएगा, तो ऐसे लिख दें के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन मिला यहाँ अंदर, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बच गया, ये मिल गया V का वैल्यू, ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या निकाले, हैंस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric slab is placed, when dielectric slab is placed between the plates, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद देखिए फार्मूला आप जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है। V का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू अपॉन V का टोटल वैल्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा, ये डी माइनस टी हो है, ठीक। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए Q से Q कैंसिल, बाकी एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे बच गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये C की वैल्यू आ गई। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना, यही क्या होगा,
क्या मिल गया आपको, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच अगर टी विड्थ का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए तो उसके लिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये मिलेगा। ओके, ये टास्क कंप्लीट होता है, यानी यहाँ तक तो ये कंप्लीट। अब इसमें स्पेशल केसेस देख लिया जाए, ठीक है ना। स्पेशल केसेस में थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट इसको करते हैं ताकि कंप्लीट यहाँ पे जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या, जब इस डाइलेक्ट्रिक, जब इन प्लेटों के बीच में कोई स्लैब ना हो, है ना, या आप कह सकते हैं पहला कंडीशन ये भी ले सकते हैं, जब ये स्लैब पूरी तरीके से कवर्ड हो, यानी पूरा भरा हो, यहां से लेके पूरा भरा हो, तो क्या होगा, टी का वैल्यू डी के बराबर हो जाएगा ना। तो पहला केस मैं ले रहा हूं व्हेन, चल नहीं रहा, ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है प्लेटों के बीच। देन क्या हो जाएगा, देन इसमें जहां जहां टी है वहां वहां डी रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्या होगा, डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए 0 प्लस डी अपॉन के, या एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन के, तो के ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखिए, दूसरा व्हेन टी इज इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ है, टी इसी की वजह से टी आ रहा है ना, स्लैब की वजह से। अगर स्लैब को हटा दिया जाए, स्लैब हो ही ना इसमें, क्या हो जाएगा, जब स्लैब नहीं प्रेजेंट होगा इसमें, यानी टी एब्सेंट होगा, तो जहां जहां टी है 0 रखिए, तब क्या होगा, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, टी की जगह 0 रखो, 0 अपॉन के, क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, ये डी बच गया, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट मोटाई, यानी व्हेन क्या हो जाएगा, टी की जगह कई मोटाइयों का, T1, T2, T3 ऐसे कई मोटाइयों के स्लैब इसमें रख दिया जाए, ठीक है ना, और K की जगह K1, K2, K3, यानी इसमें कई सारे स्लैब ऐसे रख दिए जाए जिनकी मोटाई अलग अलग हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलग अलग हो। तो यहीं पर T की जगह इसका प्लस लेंगे और K की जगह क्या लेंगे, इसका प्लस लेंगे। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन नेक्स्ट जो होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, टी की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, टी अपॉन क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैश डैश, ठीक। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये थर्ड केस में ऐसा होगा। तो ये इसका कंप्लीट एप्लीकेशन भी हमने बता दिया, यानी क्या क्या कंडीशन इसमें बनेंगे। लास्ट केस में ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होगा, जब इस प्लेट, इसकी प्लेट के बीच कई सारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है रख दिया जाए जिनकी विड्थ अलग अलग हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलग अलग है। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।